हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 के डी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 2 के सी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इन सभी का प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप चाहें तो वहां से जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2 का डी का पहला नंबर प्रश्न टाइप 1 में बोला गया ना कि संख्या के स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? दशमलव वाला फ्रेंड्स दूसरा होता है ना। अब बिना दशमलव वाला दूसरा। ऐसे बिना दशमलव में तो डायरेक्ट जो अंक रहता है और जितना उसके बाद अंक रहता है उतना शून्य बैठा देते हैं। लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, जो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहला का पहला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बोला गया था ना कि 73.25 में 5 का स्थानीय मान ना। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद दो अंक है। तो ये होता है फ्रेंड्स, दशमलव के बाद वाला यहाँ पर हो जाएगा दहाई हमारा। एक अंक के बाद शून्य है ना, एक अंक है तो एक जीरो देंगे तो दहाई और फिर हो जाता है शतांश। फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर शतांश होता है, फिर दशांश होता है, फिर सहस्त्रांश होता है। ठीक है, दशांश कहते हैं शुरू वाला, दहाई को कहते हैं यहाँ पर दशांश। फिर दशांश के बाद आता है शतांश, शतांश के बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर सहस्त्रांश। ठीक है, तो इसको 5 का स्थानीय मान है ना, तो ये 5 है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स दशांश, ये हो जाएगा शतांश। तो लिखेंगे 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्थानीय मान, डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे शतांश होगा। अच्छा फ्रेंड्स, कैसे? तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। 5 का स्थानीय मान था 5, ये सिर्फ आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। इसके बाद देखेंगे एक अंक और दो अंक है, तो बटा में 2 जीरो लिखेंगे। तो इसी को फ्रेंड्स 5 शतांश कैसे लिखेंगे, तो ये ऐसे करके लिखा जाता है 5 शतांश हमारा। समझ गए ना। दूसरा देखिए 20.54 है, तो आप खुद बताएंगे फ्रेंड्स, ये 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5, एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे एक जीरो, तो इसको दहाई बोलते हैं। अभी हम जस्ट बताए ना कि दहाई को हम दशांश भी बोल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से लिख देंगे दशांश। स्थानीय मान 5 का क्या हो जाएगा, दशांश। कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा में है 300.125। पाँच फ्रेंड्स यहाँ पर कब है, शुरू में है कि लास्ट में है? तो लास्ट में है, तो इसको क्या बोलेंगे, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे सहस्त्रांश। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम नहीं लिख रहे हैं ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सभी में यहाँ पर 5 ही का स्थानीय मान बोला गया निकालने के लिए। तो कुल में हम 5 का स्थानीय मान निकाले हैं। ठीक है, अब बटा में लिखना चाहेंगे तो 5/1000 हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न आपको बनाना था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा देखिएगा, बोला गया निम्नलिखित दशमलव स्थान में 2 का स्थानीय मान याद करें। सेम यही वाला प्रश्न है कि नहीं, देखिएगा। कोई बात नहीं है, फिर से बना लेंगे। पहला में है 21.37। दूसरा देखिए 2.56। तीसरा में है फ्रेंड्स 10.25। फिर चौथा भी लगे हाथ लिख ही लेते हैं 63.352। सभी में ना निकालना है 2 का स्थानीय मान। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो पहला नंबर प्रश्न नहीं समझे थे उनके लिए है विशेषकर। 2 का स्थानीय मान निकालेंगे ना, तो फ्रेंड्स ये देखिए दशमलव के इधर क्या पढ़ते, इकाई दहाई सैकड़ा, और दशमलव के इधर फ्रेंड्स हम इकाई दहाई सैकड़ा नहीं, वो तो समझाने के लिए बता रहे थे ना। ये हो जाता दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 का स्थानीय मान निकालेंगे फ्रेंड्स, इस 2 का। तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, इकाई या दहाई। तो यहाँ पर अगर इसको निकाला गया ना, तो इस प्रकार से इसको निकालते हैं। 2 और दहाई का मतलब फ्रेंड्स देखिए दशमलव के बाद एक अंक, फिर दो अंक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इकाई और दहाई हो गया, तो दहाई मतलब 10। तो अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 20, तो 20 को ही फ्रेंड्स बोल सकते हैं 2 दहाई। ठीक है, समझ गए। दूसरा देखिए, ये फ्रेंड्स 2 का निकालेंगे तो इकाई है, फिर आगे कुछ रहता था ना दहाई, तो इकाई में फ्रेंड्स 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इकाई। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स देखेंगे 2 है और एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2/10 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 दशांश। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं, तो लिख लेते हैं 2 दशांश। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथा नंबर को देख लेंगे। इस 2 का निकालना है ना, तो 2 दशमलव के 1 2 3 अंक के बाद है तो बटा में 3 सुना देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, अभी देखेंगे फ्रेंड, सहस्त्रांश। अभी जस्ट यहाँ पर बनाए थे ना, तो लिख देंगे 2 सहस्त्रांश। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो देखिएगा इस प्रकार से दूसरा का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाए टाइप 2 में, है ना, क्योंकि टाइप 1 में फ्रेंड्स एक ही जैसा दोनों प्रश्न था। टाइप 2 में बोला गया है संख्या को विस्तारित रूप में लिखने पर आधारित प्रश्न 3.54। इस प्रकार से फ्रेंड्स इन सभी का विस्तारित रूप लिखना है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे देते हैं तीसरा का पहला नंबर 3.54 है ना, तो इसको विस्तारित रूप में लिखना है ना, तो कैसे करके लिखिएगा जो समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स दशमलव के पहले वाला के क्या कहते हैं, इकाई, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 3 × 1, आप कहेंगे जी बिल्कुल, प्लस फिर फ्रेंड्स दशमलव के बाद तो क्या होता है दशांश 5/10, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा ये फ्रेंड्स चाहे ना तो 5 × 1/10 भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट 5/10 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी फ्रेंड्स 3 × 1 है तो भी सही है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन ही देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 4 है, या 4 दशमलव के 2 अंक बाद है ना, तो बटा में 100, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाहें तो ×1/10 ×1/100 अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए 25.73 है ना, तो पहले क्या है इकाई, फिर दहाई, 2 दहाई है तो 2 × 10, लाइए ऐसे करके पूरा लिख देते हैं। फिर 5 इकाई था तो 5 × 1, प्लस 7 दशांश था ना तो 7 × 1/10, प्लस फिर 3 उसके बाद फिर दशांश के बाद शतांश है तो 3 × 1/100। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा हल हो जाता है। बताइएगा क्या कोई डाउट है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तीसरा देखिए, तीसरा 100.825, सेम इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। देखिए पहले तो फ्रेंड्स शुरू में यहाँ पर दिया गया है एक इकाई दहाई सैकड़ा, तो 1 × 100। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो है तो जीरो से गुना करे नहीं करे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो ही रह जाएगा। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर 8 में आएंगे। 8 क्या है यहाँ पर से आएंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा हमारा दशांश, तो 8/10 या फिर 8 × 1/10 लिख दीजिए। फिर 2 है तो 2 शतांश हो जाएगा तो 2 × 1/100। फिर 5 सहस्त्रांश हो जाएगा तो 5 × 1/1000। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा का भी सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। बताइएगा कोई दिक्कत है, आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, विस्तारित रूप में ही तो लिखना है। फिर चौथा में फ्रेंड्स बोला गया है निम्नलिखित दशमलव संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। यानी कि फ्रेंड्स टाइप 2 में ना यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए, तीसरा नंबर एक चौथा नंबर करके। देखिएगा चौथा नंबर भी लिख लेते हैं। इसको भी फ्रेंड्स अब जस्ट वैसे ही सॉल्व करना है। 2.03 है ना, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इकाई 2 है, 2 × 1 कर लेंगे, प्लस जीरो है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 3 लिखेंगे। देखिए अगर जीरो लिखेंगे फिर ×1/10 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 3 है तो 3 × 1/100। चौथा का दूसरा देखिए 20.03, ठीक है, इकाई दहाई तो 2 गुना, ये फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ पर 10 कर देंगे। फिर प्लस जीरो जीरो है तो छोड़ दीजिए डायरेक्ट, अब हम 3 पर आ जाते हैं। 3 गुना, ये फ्रेंड्स हो जाएगा दशांश और शतांश तो 1/100। तो इस प्रकार से चौथा का पहला दूसरा दोनों का दोनों फ्रेंड्स बन गया है, ठीक है, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं ना है, आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा फ्रेंड्स बोला गया ना कि निम्नलिखित में से कौन बड़ा है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ा छोटा चुनना है। कैसे चुनिएगा, 7 बड़ा है कि 0.7 बड़ा है, आप खुद यहाँ पर सोचेंगे फ्रेंड्स ये 0.7 है, ये सिर्फ 7 है, इसके आगे कोई भी दशमलव नहीं लगा, ये 7 रुपया है, 0.7 का मतलब ना 70 पैसा है। तो आप डायरेक्ट कह देंगे पाँचवा का पहला में डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, 7 बड़ा है। कैसे फ्रेंड्स, जो कि आपको हम समझा दिए हैं। दूसरा देखिएगा 2.03 है फ्रेंड्स, 2.03 है, ये 2.30 है, ये है ना 2.3 पैसा है, ये है 2.30 पैसा। तो 3 पैसा बड़ा कि 30 पैसा, तो 30 पैसा, तो लिख देंगे 2.30 बड़ा है। तो जस्ट पहला दूसरा सॉल्व हो गया है। तीसरा देख लीजिए 0.7 और 0.5 कौन बड़ा है, 0.7 यानी 70 पैसा, 0.5 यानी 50 पैसा, तो बिल्कुल 70 पैसा ही बड़ा है। तो तीसरा नंबर में यहाँ पर लिखेंगे 0.7 बड़ा है। फिर अब चौथा देख लेंगे। चौथा में फ्रेंड्स बोला गया 0.5 या फिर 0.05। देखिए 0.5 का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर 1 अंक है, तो एक जीरो लगा लेंगे, तो 0.50 की 0.05, तो बिल्कुल 0.50 यहाँ लिख देंगे 0.5 बड़ा है, ठीक है। चलिए अच्छा 2 प्रश्न और, पाँचवा छठा 7.32 से यानी 732 की 735, तो बिल्कुल 735।
तो पाँचवा में 7.35 बड़ा है। छठा में आइए 238.517 कि 512, तो बिल्कुल आप कहिएगा 517। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 238.517 देखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आसानी से सभी प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा। देखिए तो 5वां नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब छठा में देखेंगे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स टाइप वहाँ पर हमारा 4 आ गया है। बोला गया है आयतन, लंबाई और भार की निम्न इकाइयों को उच्च इकाई में बदलने पर आधारित प्रश्न। जिससे पैसा है तो रुपया में कैसे बदलेंगे। चलिए फ्रेंड्स छठा नंबर भी यहाँ पर देख ही लेते हैं ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। छठा में देखेंगे ना, तो पहले बोला गया 17 पैसा। तो पैसा को फ्रेंड्स यहाँ पर रुपया में बदलेंगे ना, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है। तो 100 पैसा। तो जब रुपया से पैसा में जाते हैं ना, तो फ्रेंड्स 100 से गुना, जब पैसा से रुपया में जाते हैं तो 100 से भागा। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हम सॉल्व करते हैं छठा का पहला। ठीक है, 17 पैसा है तो 17 पैसा को रुपया में बदल रहे हैं, तो 100 से भाग देंगे। 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक भी है, तो 2 अंक के बाद फिर से 10 हम लोग दे देंगे। अब मान है तो आगे जीरो दे दीजिए, इतना रुपया हम लिख सकते हैं इसको। देखिए अब फिर चौथा जो दिख रहा है ना, पहले उसको हल कर लेते हैं। 8 पैसा है तो 8/100, 8 नीचे 2 जीरो था, अंक तो एक ही है, तो 2 जीरो 0.0। ये फ्रेंड्स इतना रुपया यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7वां देख लीजिए। 7वां में कहेंगे कि यहाँ पर तो 7 रुपया 7 पैसा दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स 7 रुपया 7 पैसा दिया गया ना, तो रुपया को नहीं सॉल्व करेंगे, रुपया जैसे वैसे रहने दीजिए। ठीक है, 7 रुपया को रहने देते हैं। और 7 पैसा है ना, तो पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे ना, तो 7 तो वैसे ही रह जाएगा। और 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 1 जीरो 0.07, तो 7 में 0.07 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7.07 रुपया जस्ट इस प्रकार से आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला चौथा 7वां हल हो गया है। अब फिर से दूसरा देख लीजिए। 15 रुपया 88 पैसा है। तो अभी हम जस्ट जो बता रहे थे आपको, वही वाला प्रश्न यहाँ पर आ गया है ना। 15 रुपया को तो कुछ करना ही नहीं है, रहने दीजिए। 88 पैसा को फ्रेंड्स रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो 15 में 0.88 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.88 रुपया, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स तीसरा देखिए 735 पैसा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 735 पैसा। अब फ्रेंड्स इतना में भी हम 100 से भाग देंगे, तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 7 रुपया 35 पैसा आएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 7.35 रुपया। देखिएगा तो इस प्रकार से तीसरा कंप्लीट हो गया है। चौथा तो फ्रेंड्स आपको बता ही हुए हैं। पाँचवा देखिए, पाँचवा में है 7 पैसा। तो 7 पैसा को रुपया में बदलना है ना, 2 जीरो नीचे, तो ऊपर फ्रेंड्स लिखेंगे 7, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक 0.0। ये फ्रेंड्स 7 पैसा भी यहाँ पर रुपया में बदला गया है। पाँचवा हो गया। अच्छा छठा देखिए, छठा है फ्रेंड्स 235 पैसा। देखेंगे यहाँ पर छठा हल करते हैं। 235 पैसा रुपया में बदलेंगे, 100 से भागा, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2.35 रुपया। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं। और 7वां फ्रेंड्स यहाँ पर हम सॉल्व किए हुए हैं। अब 8वां बच गया है एक लास्ट ना, 50 पैसा। देखिए 50 पैसा को फ्रेंड्स 8 आना भी बोलते हैं ना। इसको 2 जीरो नीचे दे देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, 10 जीरो आगे दे सकते हैं, 0.50 रुपया, या फिर डायरेक्ट 5 भी लिख सकते थे, आगे जीरो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आज के सेशन में हम यहीं तक रहने देते हैं, है ना। बाकी 7, 8, 9, 10 जितना भी प्रश्न यहाँ पर आगे दिया गया है ना, उन सभी को फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में देख लेंगे। 12 तक के प्रश्न हैं। बाकी अगर आपसे बनेगा तो बनाने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।